नमस्कार मित्रों, मैं हूं रूना आशीष। आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्त, आप जानते हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कौन से ऐसे कलाकार हैं जो भारतीय स्वतंत्रता की इस लड़ाई में खुद शरीक हुए हैं और यहाँ तक कि जेल भी गए हैं। ऐसे कौन से कलाकार हैं आपको मैं बताने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब फिल्मी खिचड़ी। फ्रेंड्स, सबसे पहले नाम लेना चाहूँगी ए.के. हंगल साहब का, जिन्हें आप शोले और शौकीन और बहुत सारी फिल्मों में देख चुके हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी पे शायद आप थोड़े से मुस्कुरा भी दिए होंगे। ये वो शख्स है जिन्होंने जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था और उसके विरोध में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एक प्रोविंस के साथ जुड़कर इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था और इसलिए कराची में गए और कराची में 3 साल तक ये जेल में बंद रहे और 1949 में फिर वो भारत लौटे, जब भारत और पाकिस्तान अलग हो चुके थे और भारत आज़ाद हो चुका था। फ्रेंड्स, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जो ए.के. हंगल साहब है वो इंदिरा गांधी के मामा जी हैं, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू साहब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके प्रथम प्रधानमंत्री, उनकी जो पत्नी हैं कमला नेहरू, उनके ये फर्स्ट कज़न थे। खैर, अब दूसरे की बात करती हूँ। दूसरा नाम आपको चौंका देगा। दिलीप कुमार साहब की बात करती हूँ। हुआ कुछ यूँ था कि आज़ादी के कुछ समय पहले वो एयरफोर्स कैंटोनमेंट एरिया में काम किया करते थे और वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बार बात कर रहे थे और उन्होंने एक बार जस्ट यह कह दिया कि देखो, भारत कितना खूबसूरत देश है, सर्वोच्च बन सकता है, भारत बहुत मेहनतकश लोगों का देश है और भारत हमेशा सहनशील देश रहा है। इसी बात को लेकर पुलिस आई, उन्हें पकड़ कर ले गई और एक रात उन्होंने पुलिस स्टेशन में बिताई। तीसरा नाम मैं लेना चाहूँगी बलराज साहनी साहब का। कहा जाता है कि बलराज साहब सेवाग्राम जो गांधी जी का आश्रम है, जो कि वर्धा नागपुर के पास में बसा एक जगह है, वहाँ पर रहा करते थे और एक नई तालीम एक अखबार निकला करता था, उसके वो संपादन किया करते थे। इनफैक्ट कहा जाता है कि गांधी जी सिर्फ एक ही एक्टर से अपनी ज़िंदगी में मिले हैं और वो बलराज साहनी साहब थे। आगे बढ़ते हैं। अब नया नाम जो मैं लेती हूँ वो है लीला चिटनीस का। लीला चिटनीस जो बॉम्बे टॉकीज़ की एक जानी मानी अभिनेत्री रह चुकी हैं। आप इनको कई फिल्मों में देख चुके हैं, अशोक कुमार के साथ या फिर देवानंद साहब के साथ में। कहा जाता है कि ये एकदम सीधे जाकर तो देश की सेवा नहीं कर रही थी, लेकिन हाँ, इनके घरों में सारे स्वतंत्रता सेनानी आकर मिला ज़रूर करते थे। नरम दल, गरम दल, सभी लोग मिला करते थे। चौथा नाम सीधे सीधे बॉम्बे टॉकीज़ का मैं ले तो रही हूँ, लेकिन ये सीधे तौर पर भारतीय स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़े थे। ये उस समय की बात है जब ये आज़ादी के पहले और बॉम्बे टॉकीज़ था और उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और चूँकि भारत ब्रिटिशर्स की एक उपनिवेश रहा है, तो यहाँ पर जितने भी जर्मन लोग काम करते थे इस बॉम्बे टॉकीज़ में, उन सभी को जेलों में बंद कर दिया गया था। फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी जानकारी है और मुझे लगता है कि आज़ादी के पर्व के दिन इस बारे में बात ज़रूर होनी चाहिए थी। आपको कैसी लगी मेरी बातचीत और इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद। और एक बार फिर से इस खूबसूरत स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं आपको।